सादर जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों का मंगल हो। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं। बहुत लोग मेरे यहाँ फोन कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे कि महाराज जी मैं कर्ज से दब गया हूं, कोई उपाय बताइए। तो आज मैं कर्ज से दबे हुए व्यक्ति के लिए 7 आसान उपाय बताने वाला हूं, जिससे आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। और बहुत लोग तो वीडियो में कमेंट करते हैं कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात बताते हैं। बहुत माताएं बहनें वीडियो में कमेंट देखते हैं, करती हैं कि किसको किसको फायदा हुआ। तो फायदा तो होगा ही, लेकिन फायदा कब होगा? जब आस्था और विश्वास के साथ इस कार्य को किया जाएगा। तो भगवान नारायण की कृपा से, मेरे कृपा से नहीं, न उस उपाय से, केवल भगवान की कृपा से ये कार्य संभव हो सकता है। तो हर काम करना चाहिए जो भी मनुष्य को, वो अपने जिंदगी में भगवान का नाम लेकर के ही करना चाहिए। भगवान अवश्य आपको फायदा करेंगे। तो कर्ज से बोझ हैं, अगर परेशान हैं, तो मैं आपको 7 टिप्स बताने वाला हूं, और इस टिप्स को करेंगे आप तो अवश्य आपको फायदा होगा। आज के समय में कर्ज लेना बहुत आसान है। तमाम बैंकों से लोन लेने के लिए भी फोन आते रहते हैं, और सुख सुविधा बढ़ाने के लिए वाहन लेना है, घर का कोई सामान खरीदना है, या फिर आलीशान घर बनाना है, हर तरह के लोन आसानी से मिल जाते तो हैं, लेकिन कई बार इन्हें चुकाना मुश्किल हो जाता है। हालत हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ऐसी परेशानियां भी सामने आ जाती हैं कि इन कर्जों को चुकाने में हालत खराब हो जाती है। कई बार कर्ज के कारण व्यक्ति को मानसिक तनाव होने लगता है। तो इस प्रकार से ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन पर अमल करने से कर्ज के बोझ से मुक्ति पाया जा सकता है। तो कर्ज के कारण रहता है मानसिक तनाव। यदि आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज का बोझ है तो मानसिक तनाव होना लाजिमी है। कर्ज के कारण कई बार व्यक्ति को मानसिक तनाव होने लगता है। ये तनाव इस कदर हावी हो जाता है कि लोग आत्मघाती कदम तक उठाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। हालांकि कहते तो ये हैं कि जितनी चादर है पैर उतना ही फैलाना चाहिए, चादर से ज्यादा पैर फैलाने पर यही होता है। लेकिन फिर भी लोग कर्ज के जाल में फंस ही जाते हैं। कर्ज चुकाते चुकाते व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। यदि आप भी कर्ज से परेशान हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी कर्ज से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन पर अमल करने से कर्ज के बोझ से मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही आपकी धन संबंधी समस्या भी दूर हो सकती है। तो इस प्रकार से मैं आपको पहला उपाय बताने जा रहा हूं। उस उपाय को आप दिल से करें, हृदय से करें, भगवान की कृपा से करें, तो अवश्य ठीक हो जाएगा। तो पहला उपाय है कि मंगलवार को शिव मंदिर जाएं। मंगलवार को, सोमवार को नहीं, मंगलवार को शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर दूध एवं जल से अभिषेक करें और मसूर की दाल अर्पित कर दें। थोड़ा सा मसूर का दाल ले जाएं और भगवान भोले दानी को अर्पित कर दें। उसके बाद वहीं पर बैठकर ऋण मुक्तेश्वर मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो ऋण मुक्तेश्वर मंत्र क्या है, तो उसके विषय में आपको बताऊं। इस मंत्र को आप लिख लेंगे। तो ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः का कम से कम 1 माला यानी 108 बार प्रतिदिन जाप करें। भगवान का कृपा होगा तो आप कर्ज से अवश्य मुक्त हो जाएंगे। तो दूसरा उपाय मैं बताने वाला हूं कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को तेल और पीला सिंदूर का टीका लगाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से कर्ज से संबंधित सभी परेशानियां दूर होती है और मन शांत रहता है। तो इस प्रकार से आप करें। कर्ज मुक्ति और धन वृद्धि के लिए बजरंग बली के उपाय लाभकारी होगा, हो सकता नहीं, होगा। कर्ज मुक्ति और धन वृद्धि के लिए बजरंग बली के उपाय लाभकारी। महंगाई के दौर में ठीक तरीके से अपना जीवन यापन करना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें दूसरों से कर्ज लेना पड़ जाता है। कभी कभी कर्ज इतना ज़्यादा चढ़ जाता है कि उसे चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मंगलवार को कुछ उपाय, जो पहले भी मैंने मंगलवार का उपाय बताया है, लेकिन जो उपाय मैं बता रहा हूँ अपने हृदय से करिए, भगवान का नाम लेकर के करिए, अवश्य इससे मुक्ति पाई जा सकती है।
तो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी काम के लिए पैसों मनी की जरूरत पड़ती है, लेकिन महंगाई के दौर में ठीक तरीके से अपना जीवन यापन करना कुछ लोगों के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें अपने जान पहचान वालों से कर्ज लेने की जरूरत महसूस होने लगती है। कभी कर्ज इतना ज़्यादा चढ़ जाता है कि उसे चुका पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर यूं कहें कि वह गले की हड्डी बन जाता है, जिसे ना तो उगल सकते हैं और न ही निगल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगलवार के दिन कुछ उपाय करने चाहिए। उससे पहले भी मैंने बताया है आपको उपाय। तो मंगलवार को क्या उपाय करना चाहिए जिससे आप किसी भी तरह के कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। किन्हीं कारणों से अगर आप कर्ज में डूब गए हैं तो इसके लिए आपको हनुमान जी के शरण में जाना चाहिए। उससे मुक्ति, हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं कि आपको कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। तो तुरंत कर्ज से मुक्ति के लिए आपको मैं जो उपाय बता रहा हूं उनको करें। हनुमान जी का पूजा और उनकी भक्ति के लिए सबसे अच्छा दिन मंगलवार को माना जाता है। इस दिन आप कर्ज से मुक्ति भी पा सकते हैं। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान मंदिर में जाकर नारियल अर्पित करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। भूल कर भी बुधवार और रविवार के दिन किसी को उधार न दें। किस दिन? तो बुधवार और रविवार को भूल कर भी किसी को उधार न दें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन कुछ चीजें हैं जिनका दान और प्रयोग करना विशेष महत्वपूर्ण माना गया है, जैसे तांबा, मतांतर से सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, मसूर की दाल, लाल कनेर, लाल मिर्च, लाल पत्थर, लाल मूंगा आदि किसी भी तरह से कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आटे से निर्मित, जो आटा है उसे निर्मित एक दीपक बना लें। दीपक को बरगद के पत्ते पर रख दें और रखकर कम से कम 5 बरगद का पेड़ ले लें, 5 बरगद का पत्ता ले लें और 5 बरगद के पत्ता पर 5 दीपक को रख दें और उन्हें ले जाकर हनुमान मंदिर में रखकर यह उपाय लगातार 11 मंगलवार तक करें। आप कर्ज से अवश्य मुक्त हो जाएंगे। आपने समझ लिया, मैंने बताया कि बरगद का पत्ता ले लें और 5 जो है आटा का दीपक बना लें और 5 बरगद के जो पत्ता है उस पर रख करके और हनुमान जी के मंदिर में जाएं और 5 दीपक को जला दें। इस उपाय को करने से आपका कर्ज जरूर आप मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति अधिक कर्ज में डूबा है वह शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार को रात हनुमान मंदिर में जाकर 2 दीपक जला दे। पहला एक छोटा दीपक देसी घी में, दूसरा 9 बत्तियों वाला बड़ा दीपक सरसों के तेल में और 2 लौंग डालकर जलाएं। उसमें 2 लौंग डाल दें, उसके बाद जला दें। ध्यान रहे कि यह दीपक रात भर जलता रहे। छोटा दीपक अपनी दाहिनी तरफ रखें और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने रखें। ये उपाय कम से कम 11 मंगलवार तक करें। इससे अवश्य आपको फायदा होगा, भगवान की कृपा से फायदा होगा, मेरे कृपा से नहीं। जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ आप करें, आपको अवश्य फायदा होगा। कर्ज से मुक्ति मिलेगा, अवश्य मिलेगा, मेरे कृपा से नहीं बल्कि हनुमान जी के कृपा से। तो इस प्रकार जितने मैं कर्ज के विषय में बताया है आपको उपाय, वो अवश्य करें। भगवान नारायण जी के कृपा से अवश्य फायदा मिलेगा और फायदा मिलेगा तो हमें भी खुशी होगी। तो इस प्रकार से आप सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। मैंने जितना उपाय आप लोगों को बताया अवश्य करें, भगवान नारायण जी फायदा करेंगे। यदि मेरा वीडियो सुंदर लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर दें, यही मेरा मजदूरी है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब केवल हाथ से करते हैं, मैं बड़ा लालसा लगाकर आप लोगों के सामने वीडियो डालता हूँ। वीडियो डालने के लिए तो मेरे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन मेरा मकसद केवल वीडियो डालना इसलिए है कि आप लोगों को मैं कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जिससे आपको फायदा मिलता है और आप लोग फायदा में हो जाते हैं तो मुझे मेरे दिल को शांति मिलती है।